हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर मेरे हिसाब से 12 है। ठीक है, 10 चैप्टर कल ही कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 10 जो है उसको कल ही हमने कंप्लीट किया है, जिसमें एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 11th हम इस सेशन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, और इसमें आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का। ठीक है, तो जैसा वो तो वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सर्कल से रिलेटेड जो बातें हैं उनको आपको रिवाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे के कंसेप्ट समझ पाओ। और इसमें हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जांपल 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, और सर्कल के बारे में समझाना शुरू करता हूँ। ये आ गया हमारा सर्कल। पहले इरेजर से इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब बनाता हूँ एक सर्कल। ठीक है, ये है हमारा एक सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल का पहले मैं 2-4 चीज़ें बताऊंगा कि इसका एरिया और इसका सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करते थे हम लोग, क्या हमारे पास फॉर्मूले थे, किस तरीके का वो था, और पाई की वैल्यू जो हम पढ़ रहे थे वो सब मैं बताऊंगा दोबारा से आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस के बारे में बात करें। सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस होती है ये वाली, जो रेड कलर के ऊपर मैं ये चला रहा हूँ, ये इसकी सरकमफ्रेंस है, रेड कलर से जो बनी हुई थी। ठीक है, इस लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस। अगर इसको काट के एक सीधी लाइन खींचोगे तो ऐसे बन जाएगी, और उसी को कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो बता देता हूँ, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो वैसे ये पता होगा, सरकमफ्रेंस या बाउंड्री कह देते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस लिख दिया मैंने, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब एरिया क्या होता है? एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, और वो होता है इसके अंदर का पूरा ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं एरिया। ये एरिया है पूरा। ठीक है, और इसको जो ब्लैक है, अभी पहले ब्लैक था। ठीक है, ये ब्लैक वाला, रेड के अंदर ब्लैक वाला, ये एरिया है। तो इन दोनों को निकालने के लिए फॉर्मूले थे हमारे पास, तो उन फॉर्मूलों को मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इससे पहले जो थ्योरम थी उसके हिसाब से हमें पता था कि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा सरकमफ्रेंस, इसको इतना ही लिख देता हूँ, सरकमफ्रेंस इज, सरकम लिख देता हूँ ताकि सरकमफ्रेंस से ये पता रहे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें पता थी कि जिस सर्कल का जितना ज़्यादा डायामीटर उसका उतना ही ज़्यादा सरकमफ्रेंस। अब इसको हटाने के लिए, सरकमफ्रेंस के लिए पूरा फॉर्मूला बनाना था। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट था पाई, और यहाँ पे वापस से डी। अब डी क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। आपको सबको पता होगा 2
R इज इक्वल टू डी, तो डी की जगह पे R की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई 2R, इसको 2 को आगे ले आएंगे तो 2 पाई R, ये हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको लर्न कर लेना। और इसी तरीके से इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एरिया निकालने का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो एरिया के बारे में कर लेते हैं। एरिया के बारे के लिए फिर के लिए एक बना लेते हैं सर्कल। तो 1 मिनट। तो सर्कल जैसे कि मैंने पिछली बार भी बनाया था, तो मैंने बता दिया था कि क्या होता है। ये होता है एरिया, जो होता है ये इसके अंदर का ये वाला पोर्शन जो पहले ब्लैक से था और मैं वाइट से कर रहा था इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन एरिया होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगी कि ऐसे ऐसे ट्रायंगल काट के जो बनती है, वो क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो उसे इतना मैं समझाना ज़रूरी मुझे नहीं लगा। तो एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये पूरा एरिया होता है और इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आसान है, आप पढ़ोगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी, अगर डेरिवेशन आप करने में इंटरेस्टेड रहते हो चीज़ों की। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा पाई R स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस हमने निकाल ही रखी है पहले, तो वो आ रही थी 2 पाई R। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे और फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब इसके बाद दोनों चीज़ें समझ में आ गई, तो अब एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगले पेज पे। ये है वो एग्जाम्पल चैप्टर 12 का एग्जाम्पल नंबर 1, क्लास 10 का ये चल रहा है, ये आपको पता होगी। सॉरी, ये कैसे हो गया? हाँ ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। ऐसे ही हो जाता है कई बार गड़बड़ी, पता नहीं ये टैब हिलने की वजह से, किस वजह से। ठीक है, तो लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप में तो बिल्कुल सही चल जाता है, इसमें हो जाता है गड़बड़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको समझने के लिए। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। तो एक बार सर्कुलर फील्ड बना लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको नहीं, केवल इसको करना है। इसको कैसे करें भाई, पूरा ही आ रहा है, तो कोई नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ कहीं पे दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी सर्कुलर फील्ड। द फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट रेट 24 पर मीटर। ठीक है, तो 24 पर मीटर दिख रहा होगा यहाँ पे, 24 पर मीटर, 24 पर मीटर इज, एक मिनट, 24 पर मीटर इज 5280। द फील्ड इज प्लग्ड एट रेट 0.5 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी फेंसिंग की कॉस्ट है, फेंसिंग कैसे होगी यहाँ पे समझ लेते हैं। फेंसिंग कैसे होगी, ये साइड 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 यहाँ फेंसिंग होगी, तो फेंसिंग की कॉस्ट क्या है, 24 पर मीटर, 24 पर मीटर। ठीक है, तो फेंसिंग की कॉस्ट, अब इस चीज़ को करने की, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे अब फेंसिंग की कॉस्ट हमें दी हुई है, इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे और उसके बाद रेडियस निकाल के फिर जो है उसका एरिया निकाल लेंगे, तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, एक मिनट थोड़ा पतला ही कर लूँ। सॉल्यूशन 1, एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन है ये। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फेंसिंग is equal to circumference into rate
ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें पता है क्या है, 5280, तो उसको लिख लेते हैं 5280 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, वो मैंने पिछले में यहाँ पे ड्राइव करा रखा है ये 2 पाई आर, ठीक है पहले ही 2 पाई आर। रेट क्या है वो ऊपर से देख सकते हो आप, रेट है 24, ठीक है 24। तो ये आ रहा है, सबसे पहले फाई की वैल्यू डाल लेते हैं, 5280 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 आर इंटू 24, ठीक है ये हमारा आ गया। अब इन सब चीज़ों को हमें इधर लेके जाना है, तो सबसे पहले 7 चला जाएगा, वो डिवाइड में इधर, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5280 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो 44 आर इंटू 24, ठीक है। अब क्या करना है इसको डिवाइड अगर कर सकते हैं तो कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, मेरे हिसाब से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 3 बचा, उसके बाद 7 5 जा 35, फिर 3 बचा, 3 0 से ये कट नहीं हो पाएगा। उसके बाद तो क्या करेंगे, फिर ये जो 24 है और इसको इनको ले जाएंगे, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है, सॉरी यहाँ पे 7 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना कि डिवाइड में, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, ठीक है। तो 7 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे 7 डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, बोल भी रहा था मैं इस चीज़ को। तो ये आ जाएगा इधर 44 इंटू आर इंटू 24, और ये जो है 44 और 24 ये जाएंगे डिवाइड में, ठीक है, ठीक है। तो इधर एक मिनट मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 44, ये पता चल ही चुका होगा, इंटू आर इंटू 24। अब ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये दोनों यहाँ पे डिवाइड में जाएंगे, 7 5 2 इंटू ये 7 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 24 इज इक्वल टू आर। तो आर निकाल लेंगे हम, आर निकल जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले कुछ कट रहा है किसी से तो उसको काट देते हैं, फोर से आई थिंक ये तीनों ही कट सकते हैं, तो 4 से पहले काट के देखते हैं इनको। जैसे कि इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 जा 24, और ये आ जाएगा यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 0, ठीक है। 4 से डिवाइड करके ये आ गया। इसको 6 से अगर काटें तो 6 से भी ये कट जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 2 जा 12 और फिर 6 2 जा 12 और लास्ट में 0, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया ऊपर से 220 इंटू 7 डिवाइड बाई 44 इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे दिख रहा होगा 44 भी 22 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 110, 22 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो इसको या किसी कॉमन नंबर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 लास्ट में। इसको करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
इज इक्वल टू आर। अब इसको दोबारा हम इंटू 7 भी तो लिखना भूल गया, मिस्टेक तो थोड़ी सी हो ही रही है। वो 22 आज क्या आ रहा था, 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 था, ठीक है। तो अब इसको ये आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ से अगर ये चीज़ समझ में आ रही हो, अगर यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही हो तो इज इक्वल टू आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को अगर नीचे ले जाऊँ, 7 को अगर नीचे ले जाऊँ, ये यहाँ पे है, तो 7 यानी कि यहाँ से कहीं से आया होगा यहाँ पे ऊपर, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 110 डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू आर। ये हमारा आर निकल के आ रहा है। तो पाई इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी काम आ जाएगा, यहाँ से कट पिट के कुछ निकलना भी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर काटना चाहो तो यहाँ पे आ सकता है, अगर कोई काट के देखना चाहे तो इन दोनों को काट के देख सकता है, इन दोनों को, जो कि आ जाएगा 44, 66, 88, सॉरी 22 का टेबल पढ़ोगे, 22 2 जो 44, 66, 88 और उसके बाद 110, ठीक है। इस तरीके से। तो ये कितने टाइम में, 1 2 3 4 5 टाइम में आया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 5। अब फिर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लोगे तो इस तरीके से भी सही है, उस तरीके से लिख लोगे तो उस तरीके से भी सही है। तो ये आ जाएगा, क्या था, 110 डिवाइडेड बाई 22 इज इंटू 7 इज इक्वल टू आर। तो ये कट के पता है 5 आ जाएगा। तो 5 7 जा 45, 45 इज इक्वल टू आर। ये भी आ जाएगा, सॉरी 35, 5 7 जा 35। आज पता नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है, पर करेक्ट भी हो रही है, ये भी सही है, पता भी चल जा रहा है 35, ठीक है। तो आर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35। अब एरिया निकालना है, तो इससे हम एरिया भी निकाल सकते हैं, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अब 0.5 से कॉस्ट लेके पहले एरिया निकालेंगे, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का भी हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ 35 रेडियस आ गई है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चाहो तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, जिससे आर की जगह पे वैल्यू रख दो 110 डिवाइड बाई पाई, ठीक है। और चाहो तो 35 रख दो, 35 इंटू 35 कर लोगे तो भी एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू 35 इंटू 35। पाई की वैल्यू पता ही होगी, 22/7, 22/7 35 इंटू 35। यहाँ से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 110 इंटू 35 इंटू 5, ये हमारा आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 5 को बस यहाँ लिख लिया और इसको आगे ले आया, ऐसा और कुछ काम नहीं करा। इसको अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0.5 से, तो इसी को इतना ही छोड़ देते हैं। जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक साथ पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एरिया निकल चुका है। तो अब लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाई, चलो अब पूरा सर्कल ही लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाई रेट। रेट हमें पता है, रेट क्या है 0.5, रेट हमें पता है 0.5, तो एरिया आ चुका 110 इंटू 35 इंटू 5 और रेट हमारा है 0.5। अब 0.5 से अगर इसको करोगे तो ये मल्टीप्लाई होके इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 55, ठीक है। और एक जीरो से एक पॉइंट कट जाएगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यानी कि 5 ये हो जाएगा, टोटल मिला के 55 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आंसर ये आएगा, ठीक है, अगर वैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये आ जाएगा 55, ठीक है, इंटू 35 इंटू 5, ये हमारा कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले 35 को 5 से कर देते हैं, फिर उसको 55 से कर देंगे, ठीक है। 35 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 3 जो 15 और 2 17। ये चीज़ें इसलिए इतने धीरे धीरे कराता हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता तो उन्हें भी समझ में आ जाए। 55 इंटू 175, अब 175 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहीं कर देता हूँ। आई होप इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। तो 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 7 जो 35, 2 कैरी है और तो 37, फिर 3, 5 1 जो 5 और 3 8, क्रॉस कर दोगे क्योंकि दोनों बार 5 से ही होना, तो यही आ जाएगा सेम। इतनी बात तो आप समझ सकते हो। अब इनको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट 5 और 7 5 से 12, 1 कैरी, 8 और 8 8 जा 16 ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो ये भी 8 ही हो जाएगा। 1 कैरी, ये हो जाएगा 9 6 5, ठीक है। तो इसको देख लो, शायद कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल, ये गड़बड़ हुई है, यहाँ पे मैंने 5 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 5 दोबारा से लिख भी दिया है, ठीक है। और मैं बता भी रहा था कि ये 5 पीछे आ गया, बेवकूफ़, ये तो बहुत ही तगड़ी गलती हो गई है। तो इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, फिर दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। पूरे को ही कर देता हूँ इसको इरेज। ठीक है, यहाँ से इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 110 आ जाएगा और इधर रह जाएगा 22 को 5 से और इधर रह जाएगा 35। ये हमारा एरिया आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इंटू रेट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास बता 110 इंटू 35 इंटू रेट क्या हमारा 0.5, ठीक है। अब ये इससे अच्छा ये कर रखा मैंने ऑलरेडी, तो इसको कर लेता हूँ फिर। ठीक है, रेट। अब इसको करने के लिए हमें पता है एरिया हमारा आ रहा है
110 इंटू 35 और रेट क्या हमारा 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 55 इंटू 35। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई करके मैंने पहले ही दिखा रखा था कैसे आएगा तो ये, और 0.1 के बाद आ जाएगा, तो वो सब मैंने करके दिखा रखा है, तो ये भी थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। कैलकुलेशन तो लगभग वही रहेंगी। ये पिछले का है तो इसको फिर से हटा देते हैं। चलो पूरे को ही कट कर देते हैं। ठीक है, अब 55 इंटू 35 करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। 5 7 जा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 2 कैरी, तो 27। यहाँ पे क्रॉस लगेगा जैसे कि पता ही होगा, और ये पूरा पीछे का है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा के 55 इंटू 35 कर रहे हैं, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 कैरी था तो वो हो गया 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 और 7, 12 को 2, 1 कैरी, 8 6 और 2 8 और 1 कैरी है वो 9 और 1, तो ये आ गया 1925। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। अब एक बार मैं बुक में से देख लेता हूँ ये रुपीज़ में है क्या किस चीज़ में, एक बार देख लेता हूँ। एक बार क्वेश्चन में भी देख सकता हूँ, मैं क्वेश्चन में ही देख लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में किस चीज़ में है, क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल है ये, तो रुपीज़ में है, तो रुपीज़ में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो लास्ट में स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, द cost of plugging is ₹1925। ठीक है, टोटल कॉस्ट है ये, और रेट वेट ये सब निकाल के मैंने दिखाई दिया था। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।